और आइए अब आगे बढ़ते हैं, पहाड़ की खबरें आप तक पहुंचाते हैं, जहां पर उत्तराखंड से इस वक्त सोर्सेस के हवाले से एक बड़ी जानकारी आ रही है। प्रदेश में जल्द लागू हो सकता है पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, प्रदेश में जल्द लागू हो सकता है पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम। सीएम पुष्कर सिंह धामी जल्द इस पर फैसला ले सकते हैं। आज एक 4 बजे बैठक भी होने वाली है सचिवालय में। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर धामी सरकार काफी गंभीर है और इसीलिए उत्तराखंड में भी पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू किया जा सकता है। हमारे सहयोगी जुड़ेंगे इस पर और जानकारी के साथ, लेकिन बड़ी खबर आपको बता देते हैं कि आज शाम को एक महत्वपूर्ण बैठक भी होने जा रही है, जिससे ये कयास लगाए जा रहे हैं कि शाम को होने वाली बैठक से इस बात पर मोहर लग जाए और कोई बड़ा फैसला ले लिया जाए कि पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम जो है वो अब उत्तराखंड में भी जल्द लागू हो जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस मुद्दे पर काफी गंभीर नजर आ रहे हैं। कानून व्यवस्था को लेकर अक्सर आपने उनके रिएक्शंस देखे हैं, किसी भी मुद्दे को छोड़ते नहीं हैं, हर चीज हर खबर को बारीकी से जानते हैं और फिर उसके ऊपर अपना फैसला भी दे देते हैं। लेकिन अब पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम पर जो फैसला आना है उसके ऊपर बैठक भी होनी है और जानकारी भी मिल रही है, सोर्सेज के हवाले से जानकारी मिल रही है कि जल्द लागू हो सकता है पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम। यहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार कानून व्यवस्था पर अपनी गंभीरता दिखाते हैं और देखिए अब ये सोर्सेज के हवाले से भी बड़ी जानकारी आ रही है। प्रदेश में जल्द लागू हो सकता है पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम। ऐसा होने से एक बड़ा बदलाव आप देख पाएंगे। पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम होने से अब सीएम पुष्कर सिंह धामी इस पर आज फैसला ले सकते हैं। आज की मीटिंग या फिर आने वाले दिनों में आपको इसके ऊपर तस्वीर साफ होती हुई नजर आ जाएगी। जल्द इसके ऊपर लिया जाएगा फैसला। उत्तराखंड में भी अब पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू किया जा सकता है। दीपांकर भट्ट मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ इस खबर पर लाइव मौजूद हैं। सीधे रुख करेंगे दीपांकर की तरफ। दीपांकर, आज एक बैठक भी होने जा रही है शाम को 4 बजे सचिवालय में। क्या इस बैठक में या फिर आने वाले दिनों में यह फैसला संभव है कि पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम के ऊपर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक बड़ा फैसला ले लें, क्योंकि काफी गंभीर रहते हैं वो हमेशा सुरक्षा व्यवस्था को लेकर? हाँ बिल्कुल, क्योंकि अभी आज की कैबिनेट में ये मामला आएगा इसकी उम्मीद कम है, लेकिन आने वाले दिनों में पुष्कर सिंह धामी सरकार एक बड़ा फैसला ये जरूर ले सकती है कि जो बड़े शहर है, खासतौर पर देहरादून और हरिद्वार, जहां पर आबादी बहुत तेजी के साथ बढ़ी है, वहां पर कमिश्नर सिस्टम लागू हो सकता है। कमिश्नर सिस्टम खासतौर पर हमने देखा है कि उत्तर प्रदेश में पिछले सालों में कई बड़े शहरों में लागू हुआ है, वाराणसी में, प्रयागराज में, गौतम बुद्ध नगर में, लखनऊ में। और इसमें बड़ी बात यह है कि आम आदमी को अगर समझने की बात हो तो जो पावर डीएम के पास होती है उसमें कई पावर्स यहां पर कमिश्नर के हाथ में होती हैं और किसी सीनियर आईपीएस अधिकारी को यह पद दिया जाता है। दिल्ली बॉम्बे में अगर देखें तो एडीजी लेवल के अधिकारी इस पद पर पहुंचते हैं। उत्तराखंड की अगर बात करें, जो खबरें हैं कि आईजी लेवल के जो आईपीएस अफसर होंगे उनको इस पद पर बैठाया जा सकता है, ये पद सौंपा जा सकता है। ऐसे में चार बार के लाइसेंस हो, गन लाइसेंस हो, दूसरे कानून व्यवस्था का मुद्दा हो, कमिश्नर की पावर काफी तो जल्दी हम इसके ऊपर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से एक बड़ा फैसला देख सकते हैं, सुन सकते हैं। मैं लौटूंगी आपके पास दीपांकर, एक और बड़ी खबर पर जानकारी आपसे लेंगे। पहले बताएं अपने दर्शकों को, मंगलवार को ऋषिकेश में उत्तराखंड के शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की हाथापाई की तस्वीरें आपने देखी थी। अब इस मामले में बीजेपी का राष्ट्रीय नेतृत्व और सीएम धामी बेहद नाराज नजर आ रहे हैं। सोर्सेज के हवाले से जो जानकारी मिल रही है उसमें बताएं कि घटना को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सीएम धामी से फोन पर बात की है। इसको लेकर कैबिनेट की बैठक में सीएम धामी सरकार की छवि को लेकर मंत्रियों को गंभीर रहने का मैसेज दे सकते हैं। तो ये भी देखिए, जब बैठक होगी तो प्रेमचंद अग्रवाल की ये जो पार्टी को शर्मसार कर देने वाला वीडियो सामने आया था, जिस पर अब एक बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। प्रेमचंद जिनका ये हाथापाई का मामला, इस पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सीएम धामी से फोन पर बात कर चुके हैं। वहीं आपको बताएंगे ऋषिकेश में मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की मारपीट की घटना का सीएम धामी ने संज्ञान लिया। इस मामले की जांच के लिए डीजीपी को निर्देश दिए गए हैं। सीएम धामी ने कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को तलब कर दिया है। साथ ही सीएम ने डीजीपी को साफ निर्देश दिए कि किसी को बख्शा ना जाए और निर्दोष को सजा ना दी जाए। पक्षपातपूर्ण कार्रवाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सीएम धामी ने इस मामले पर बेहद हैरानी जताई है। तो देखिए, ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये मंगलवार की तस्वीरें हैं। अब कल तस्वीरें ये सामने आई थी जिसमें ये प्रेमचंद अग्रवाल अपना गुस्सा दिखाते हुए एक आम
जन को बुरी तरह से ट्रैफिक जैम होने के चलते पीटते हुए नजर आ रहे थे। ना सिर्फ वो बल्कि उनके सिक्योरिटी गार्ड्स भी इस शख्स को बुरी तरह से पीट रहे थे। अब इस पूरे मामले पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, जिन्होंने पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, उनसे फोन पर बातचीत की, अपनी नाराजगी दिखाई है। और जिस तरह से चुनाव अब सर पे हैं, 24 का चुनाव सर पे है, उस तरह से राजनेताओं को गंभीर रहने के आदेश उनकी तरफ से दिए गए हैं। इस पर और जानकारी हमारे सहयोगी देंगे, दीपांकर की तरफ रुख करेंगे। दीपांकर इसके ऊपर और जानकारी देंगे। दीपांकर, ये अपने आप में बहुत गंभीर मामला हो जाता है। प्रेमचंद अग्रवाल के हमने इस तरह से हाथापाई की या फिर उनका गुस्सा दिखाती हुई तस्वीरें और पहले भी कई बार देखी है, लेकिन इस बार मामला थोड़ा ज्यादा गंभीर होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जेपी नड्डा ने भी पुष्कर सिंह धामी से बातचीत की है और पुष्कर सिंह धामी भी अपनी नाराजगी दिखा चुके हैं। बिल्कुल, क्योंकि कल जिस तरह का घटनाक्रम ऋषिकेश से सामने आया और वहां पर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने जिस तरीके से हाथापाई का वीडियो सामने है, इसमें जांच की बात मुख्यमंत्री की तरफ से कही गई है। और अब इसमें जो खबर निकल कर आई है, वो खबर यह सूत्रों के हवाले से कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मुख्यमंत्री से बातचीत की है और उन्होंने भी इस बात पर नाराजगी जताई है कि इस तरह से अगर पार्टी के नेताओं का रवैया रहेगा तो इससे कहीं ना कहीं पार्टी की इमेज खराब होती है, सरकार की इमेज को डेंट लगता है। तो आज जो कैबिनेट बैठक होने वाली है, उसमें हमारे पास खबर यह है कि मुख्यमंत्री सभी कैबिनेट मंत्रियों से साफ तौर पर यह कह सकते हैं सख्त लहजे में कि आप अपने व्यवहार में गंभीरता रखें, अपने फैसलों को लेकर गंभीरता रखें, कहीं पर भी आप अगर पब्लिक में हैं तो अपने बयानों को लेकर गंभीरता रखें, ताकि सरकार को इस बात से असहज न होना पड़े। कहीं ना कहीं अगर कैबिनेट मंत्री हाथापाई करते हुए नजर आते हैं वीडियो में, तो सवाल सरकार पर भी खड़े होते हैं। तो ऐसे में बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन ने इस मामले को गंभीरता से लिया है। मुख्यमंत्री से उन्होंने फोन पर बात की है, जो सूत्रों का दावा है, और जेपी नड्डा ने भी इस बात पर नाराजगी जताई है कि अगर बीजेपी जो अनुशासन की बात करती है, उस पार्टी के नेता अगर इस तरह का व्यवहार करेंगे आम लोगों के साथ, तो मैसेज ठीक नहीं है। और आज कैबिनेट की बैठक में जब सभी मंत्री मौजूद रहेंगे, कुछ मंत्री हालांकि बाहर भी हैं, सतपाल महाराज, धन सिंह रावत, लेकिन मुख्यमंत्री का मैसेज सभी को बैठक पर नजर बनाए रखिए। दीपांकर भट्ट, फिलहाल की जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और आइए आगे बढ़ते आपको बताते हैं, ऋषिकेश में मारपीट का जो मामला सामने आया था, उसमें मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के गनर ने सुरेंद्र सिंह नेगी, जिनका नाम है, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। सुरेंद्र सिंह नेगी ने भी मंत्री के पीआरओ कौशल बिजलवाड़ के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। मंत्री के गनर गौरव राणा ने सुरेंद्र नेगी पर सरकारी काम में बाधा डालने और लूट समेत 5 धाराओं में केस दर्ज कराया। सुरेंद्र नेगी ने पीआरओ कौशल बिजलवाड़ा के खिलाफ लूट और मारपीट का केस दर्ज कराया है। तरफ से मामला पंजीकृत किया गया है। एक मामले में सुरेंद्र नेगी और धीरेन्द्र प्रजापति, ये 2 अभियुक्त हैं। दूसरे वाले मामले में जिसमें सुरेंद्र नेगी जो है वादी हैं, उसमें कौशल बिजलवाड़, माननीय मंत्री जी और उनका जो गनर है और 4-5 लोग अन्य का नाम उसमें एफआईआर में लिखी गई है। और विवेचक जो है हमारे एसएचओ ऋषिकेश, वो इसकी विवेचना कर रहे हैं। तो आज पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट की अहम बैठक होगी। शाम 4 बजे सचिवालय में ये बैठक होने जा रही है। नीति आयोग की तर्ज पर सेतु आयोग के गठन को मंजूरी मिल सकती है। सेतु आयोग के गठन को लेकर सरकार लंबे समय से होमवर्क में जुटी थी। इसके साथ ही हाई स्कूल, इंटर बोर्ड परीक्षा से जुड़े प्रस्ताव भी आ सकते हैं। और आइए बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं, खराब मौसम के चलते आज एक दिन के लिए केदारनाथ यात्रा को रोक दिया गया है। तो मौसम लगातार खराब बना हुआ है, लगातार बर्फबारी हो रही है, बारिश हो रही है। केदारनाथ में भारी बर्फबारी होने से प्रशासन ने आज केदारनाथ यात्रा पर पूर्ण रूप से ब्रेक लगाने का फैसला लिया। तीर्थयात्रियों को गौरीकुंड और सोनप्रयाग, श्रीनगर, ऋषिकेश में तीर्थयात्रियों को रोका गया है। इसके अलावा ये भी जानकारी दें, डीजीपी अशोक कुमार ने यात्रियों को सुरक्षित जगहों पर रुकने की अपील की है। केदारनाथ यात्रा आज के लिए रोकी गई है, उनकी तरफ से कहा गया है सभी यात्री सुरक्षित स्थानों पर या फिर यात्रा पड़ावों में जगह पाएं और आगे की यात्रा से बचें। 24 घंटे से लगभग लगातार बर्फबारी जारी है और मौसम बहुत ही प्रतिकूल हो चुका है। हमने आज यात्रा को पूरी तरह से रोक दिया है। ऋषिकेश से, श्रीनगर से, फाटा से, गौरीकुंड से
और जो यात्री कल आए थे वो भी अधिकांश कल निकाल दिए थे, कुछ लोग बचे थे 500-700, वो आज सुबह प्रस्थान कर रहे हैं वापस। और यहाँ मौसम को देखते हुए ऐसी कंडीशन नहीं है कि यहाँ पे तीर्थयात्री रुक पाए। तो केदारनाथ धाम में भारी बर्फबारी के बाद पुलिस ने तीर्थयात्रियों को सोनप्रयाग में ही रोका हुआ है। आज सुबह से सोनप्रयाग और गौरीकुंड से एक भी यात्री को केदारनाथ नहीं जाने दिया गया। रुद्रप्रयाग पुलिस की माने तो सोनप्रयाग में करीब 6000 और गौरीकुंड में करीब 1000 तीर्थयात्रियों को रोका गया है। बद्रीनाथ धाम में भी रुक रुक कर लगातार बारिश हो रही है। वहीं आपको यह भी बताएं कि नरनारायण पर्वत और नीलकंठ पर्वत पर बर्फबारी भी हो रही है, जिससे बद्रीनाथ धाम में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। बद्रीनाथ धाम में सुबह से श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। तीर्थयात्री भगवान बद्री विशाल के दर्शन के लिए पहुंचे हुए हैं। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में बदले मौसम से आदि कैलाश यात्रा पर संकट के बादल अब मंडरा रहे हैं। इस साल 4 मई से आदि कैलाश यात्रा शुरू होनी थी, लेकिन ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी होने से यात्रा में देरी हो सकती है। दशकों बाद ये पहला मौका है जब मई में ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी जारी है। हालात तो ये हैं कि बीते 1 महीने के भीतर धारचूला और मुनस्यारी के ऊपरी हिस्सों में 25 से अधिक बार बर्फबारी हो चुकी है। आए दिन हो रही बर्फबारी के कारण आदि कैलाश यात्रा मार्ग भी सफेद चादर में लिपट गया है। आलम यह है कि गुंजी, कूटी और नाभी में 5 फीट से अधिक बर्फ गिर चुकी है। लगातार हो रही बर्फबारी के कारण इन इलाकों का जनजीवन तो खासा प्रभावित हो ही रहा है, साथ ही इन दिनों में होने वाले पर्यटकों की आवाजाही भी ठप हो गई है। मुनस्यारी का जो उच्च हिमालयी क्षेत्र है, वहाँ पे आपका अप्रैल से लेकर आज तक की तिथि में कम से कम 21 बार आपका भारी हिमपात हुआ है। और ये पहली बार है 20-25 सालों के भीतर कि 4 से 5 फीट तक आपका बर्फ पड़ा है। और उस बर्फ के पड़ने से जो आदि कैलाश की यात्रा है वो भी प्रभावित होगी। लगातार हो रही बर्फबारी से सबसे अधिक खतरा आदि कैलाश यात्रा पर मंडरा रहा है। असल में 4 मई को यात्रियों का पहला जत्था बेस कैंप धारचूला पहुंचना था, लेकिन जो ताजा हालात हैं, ऐसे में तय समय पर यात्रा हो पाना मुश्किल लग रहा है। आदि कैलाश यात्रा जोलिंगकोंग और नाभी ढांग तक जाती है। ऐसे में यात्रियों को 17,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर भी पहुंचना होता है। लेकिन खराब मौसम के कारण गुंजी से आगे पूरा इलाका ही बर्फ की सफेद चादर से लिपटा हुआ है। ताजा हालात को देखते हुए प्रशासन यात्रा को स्थगित करने का मन बना रहा है। आदि कैलाश यात्रा 4 मई से चालू होने वाली थी और अभी भी प्लान है, लेकिन अभी जिस तरह से मौसम के अपडेट आए हैं, आगे 2-3 दिन तक मौसम खराब रहने वाला है। इसको देखते हुए हम लोग दोबारा से इसको रिव्यू कर लेंगे और अगर जरूरत पड़ी तो इसको हमें अगर पोस्टपोन करना होगा तो वो भी शासन से बात करके ग्राउंड स्थिति को देखते हुए हम लोग बात कर लेंगे। बीते सालों तक इन दिनों पहाड़ों में मौसम पूरी तरह से साफ रहता था। यही वजह है कि सभी धार्मिक यात्राओं का आयोजन भी मई और जून में ही होता था। यही नहीं, देश विदेश के सैलानी भी इन्हीं दिनों पहाड़ घूमने आते थे, लेकिन इस बार हालात एकदम उलट हैं। ऐसे में जाहिर है कि तय कैलेंडर का हिसाब किताब भी खासा प्रभावित हो रहा है। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकना होगा, जल्द लौट रहे हैं।